हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आखिर क्यों लोग मानसिक बीमारियों का इलाज नहीं करवाते। उनमें चिंता है, उनमें तनाव है, डिप्रेशन है, ओसीडी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, लेकिन वो इलाज नहीं करवाते। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो इलाज नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते, क्या कारण है और क्या वो सोचते हैं, ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत काम का है, आपके बहुत ही काम का है। शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें ताकि आपको एक कारण समझ में आए कि क्यों लोग साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते और क्यों लोग बाबाओं के पास, तंत्र मंत्र करने वालों के पास, कथा पांडालों में जाकर के पढ़े लिखे लोग, वेल क्वालिफाइड लोग अपना बहुत कीमती समय और धन खर्च करते हैं और वहाँ इलाज नहीं होता। इलाज साइकेट्रिस्ट ही करेगा, इलाज और थेरेपी जो है साइकोलॉजिस्ट ही दे पाएगा। तो क्यों, आखिर क्या रीजन है, इन्हीं कारणों पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके बहुत काम का है, पूरा देखें। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बिल्कुल आश्चर्य नहीं है कि घर में अगर किसी को तनाव है, एंजाइटी है या डिप्रेशन है और आप उसे कहें कि चलो आप साइकेट्रिस्ट से मिलके आते हैं या दिखा लाते हैं, तो वो आपको आसानी से उठ के आपके साथ चल दे, बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। वो आसानी से इलाज कराने के लिए नहीं जाएगा और इसके बहुत सारे कारण हैं और लगभग 30 से 80% लोग हैं जो इलाज नहीं करवाते। कौन कौन से कारण हैं, आज उन्हीं कारणों की बात करेंगे। तो नंबर 1 कारण पे हम बात करेंगे, डर और शर्म, फियर एंड शेम। दोस्तों, लोग आज भी, जब स्थितियां बहुत तेजी से बदल रही है, लोगों में एजुकेशन आ रही है, लोग पढ़े लिखे हैं, लोग डॉक्टर्स इतने तेजी से अपने हर तरह से प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा रहे हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की, फिर भी लोग मानसिक बीमारी से जुड़े हुए जो स्टिग्मा है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, उसको अपने सिर पे ओढ़े हुए हैं, कांधे पे रखे हुए हैं। यानी कि वो मानसिक बीमारी से जुड़े हुए कलंक और भेदभाव को पहचानते हैं, वो उनके अंतर मन में गहरी पैठ बना चुका है और वो उसी को प्रायोरिटी पे दे देते हैं। वो नहीं चाहते कि लोग उन्हें मानसिक बीमार कहें, लोग उन्हें पागल करार दे दें। तो अगर वो ऐसा कोई कर देगा तो उनके तो एक लेबल लग जाएगा कि वो मानसिक बीमार हैं या पागल हैं और उनका करियर चौपट हो सकता है, उनकी शिक्षा खत्म हो सकती है, उनके बच्चों की शादी ब्याह रुक सकते हैं, उनकी नौकरी जा सकती है। बहुत सारी चीज़ें जो नेगेटिव उनके दिमाग में घूमती है और उन्हीं नेगेटिव चीज़ों के चलते वो अपने इलाज के लिए नहीं जाते। नंबर 2 पर हम बात करेंगे, लैक ऑफ इंसाइट, अंतर्दृष्टि की कमी। यदि कोई व्यक्ति जो मानसिक बीमार है और वो ये कहता है कि मैं ठीक हूँ, किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, किसी को ओसीडी है या फ्रस्ट्रेशन है या मेनिया है या बाइपोलर डिसऑर्डर है, और वो ये कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को किसी इलाज की जरूरत नहीं है, इसका मतलब यह है साइकोलॉजिकली कि उसके पास लैक ऑफ इंसाइट है, अंतर्दृष्टि की कमी है, आंतरिक सूझबूझ की कमी है और इसी सूझबूझ के चलते वो अपना भला बुरा बिल्कुल नहीं सोच रहा और वो ये बात कह रहा है कि मुझे इलाज की जरूरत नहीं है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्थिति है। नंबर 3, लैक ऑफ अवेयरनेस। हम जैसे बहुत से लोग रोज अलग अलग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पर, डिसऑर्डर पर लगातार वीडियो देते हैं, लेकिन क्या सवाल आते हैं ये हमारे कमेंट बॉक्स में आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी है। एक मानसिक स्वास्थ्य चिंता को स्वीकार करने वाला व्यक्ति उसके महत्व को नहीं स्वीकार कर पाता। मानसिक स्वास्थ्य की जो चिंताएं हैं कि डिप्रेशन कुछ होता है, उससे वो डिप्रेशन में है, उसके ओसीडी है, ये सब स्वीकार कर लेता है, लेकिन वो उसके इलाज, उसकी जागरूकता के बारे में बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। यानी वो समझ नहीं रहा कि वास्तव में मानसिक बीमारी का परिणाम कितना मुश्किल में डाल देता है। अगर साइकेट्रिस्ट से नहीं मिलेंगे, डॉक्टर से नहीं मिलेंगे, तो कितना मुश्किल में डालेगा। वो तनाव में होने पर भी ये कह देता है कि मुझे कोई तनाव नहीं है, मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है, मुझे कोई ओसीडी नहीं है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, स्थिति इतनी गंभीर नहीं है। तनाव तो बहुत से लोगों को बोलता है, मैं कल उसके पास बैठ लूंगा, मैं मूवी देख लूंगा, मैं कॉमेडी सीरियल देख लूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। आप सोचिए, क्या फीवर का इलाज केवल घर में रजाई ओढ़ के सोने से हो जाएगा? ठीक ऐसे ही क्या जब व्यक्ति जागरूक नहीं होगा तो क्या इलाज उसका अपने आप हो जाएगा? क्या वो साइकेट्रिस्ट से नहीं मिलेगा तो उसका इलाज हो जाएगा क्या? ये सोचने की बात है। नंबर 4, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, यानी कि अपर्याप्तता की भावना। बहुत से मानसिक बीमारी से ग्रस्त लोग ये सोचते हैं कि यदि उनके मानसिक स्वास्थ्य में कुछ गलत है तो लोग उनको असफल करार दे देंगे, लोग उन्हें
जो है इस तरह का बना देंगे कि ये बेकार है, इससे कुछ हो नहीं पा रहा, जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। और वो ये सोचते हैं कि वो अपने दम पर बहुत कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक आम व्यक्ति कर सकता है, जबकि वो मानसिक बीमार है, तब भी वो ऐसा लगातार सोचते हैं। और इस फीलिंग के चलते, इन एडिक्वेंसी के चलते, वो किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट से नहीं मिलते। नंबर 5 पर हम बात करेंगे अविश्वास, डिसट्रुथ की बात करेंगे। किसी भी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को ऐसे लोग ये समझते हैं कि हम जाकर के उन्हें ये बताएंगे कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हम हमारे ओसीडी है, हमारे रिलीजियस ओसीडी है, हम भगवान के पास खड़े होकर हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं, या हमारा रिश्तेदार कोई आता है तो हम ऐसे सोचने लग जाते हैं, या उसके साथ में मुझे बुरे ख्याल आ रहे हैं, और तो उनको ये लगता है कि हम साइकियाट्रिस्ट पूछेगा, हमें बताना पड़ेगा, और हमारी जो गोपनीय बातें हैं वो साइकियाट्रिस्ट जान जाएगा, और हमारा इलाज भी नहीं होगा, और वो हमारी सारी जानकारी ले लेगा। इस डिस्ट्रुथ के चलते, अविश्वास के चलते लोग साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाते, या किसी साइकोलॉजिस्ट से सलाह नहीं लेते। वो उनको अपनी मन की बात बताना ही नहीं चाहते। बाबा उनकी मन की पढ़ लेते हैं, बाबा उनको बता देते हैं, बाबा इलाज बता देते हैं। बड़ी बड़ी विचित्र बात है, यह साइकोलॉजी के लिए बहुत ही गहन विडंबना की बात है। नंबर 6 पर हम बात करेंगे निराशा, होपलेसनेस। दोस्तों, कुछ मानसिक बीमारियां ऐसी हैं जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हुआ, बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ, या मेनिया की स्थिति जो क्रिटिकल हो जाती है वो हुई, या और अन्य मानसिक बीमारियां, ओसीडी, या और बहुत सारी। अगर उन जो गंभीर मानसिक बीमारियां हैं उनकी स्थिति में व्यक्ति निराश होने लगता है। वो दवा ले रहा होता है, और वो पूरी तरह दवा कोई ले लेता है, कोई नहीं लेता, कोई थेरेपी बिल्कुल नहीं लेता, 1-2 लेता है फिर नहीं लेता, और वो निराश हो जाता है। उसे लगता है मेरा इलाज नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इलाज के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मुझे बार बार जाना पड़ता है, मुझे डॉक्टर बैठ इस तरह थेरेपी देते हैं, मुझे ये इलाज देते हैं, मेरा कोई। जबकि कुछ बीमारियों का इलाज लंबे समय तक चलता है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में इलाज लंबे समय तक लेना पड़ता है, जब तक डॉक्टर को उचित लगता है आपको लेना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग इस निराशा के चलते किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते, और वो इलाज नहीं लेते। ये एक बहुत बड़ा कारण है। नंबर 7, अनुपलब्धता। दोस्तों, अनअवेलेबिलिटी अपने आप में एक बड़ा कारण है। यानी कि कोई भी मानसिक उपचार लेना भी चाहता है तो उसे ये नहीं पता चलता कि मेरे आज डिप्रेशन है, मुझे जाना कहाँ है, मुझे किससे मिलना है, साइकियाट्रिस्ट से मिलना है, साइकोलॉजिस्ट से मिलना है, किससे मिलना है। वो कहीं नहीं जाता, वो बाबाओं के पास पहुंच जाता है। बाबा उसको तंत्र मंत्र करके 2-4 देते हैं, फला मौज, ये बाबा के पास चला गया, वहाँ कथावाचक में चला गया, वहाँ चला गया, और साहब वो अपने इलाज को एक दिन अपने आप को रिलैक्स फील करेगा, दूसरे दिन फिर वही स्थिति है। तो ये जो अनुपलब्धता है, इसका एक बड़ा रीजन ये है कि आज मानसिक समस्याएं ज्यादा है। लोगों जो ठीक करने वाले, जो डॉक्टर्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इनकी संख्या कम है। और सबसे बड़ी बात, अवेयरनेस कम है। इस दिशा में आज इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग लगातार लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि बहुत लोग ऐसे हैं जो पांडालों में अपनी मानसिक समस्याओं का इलाज करवाते हैं, जो तंत्र मंत्र करने वालों के पास इलाज करवाते हैं, लेकिन साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं मिलते। ये एक विडंबना है, दुर्भाग्य है साइकोलॉजी के लिए। नंबर 8, व्यवहारिक जो समस्याएं, बाधाएं, यानी कि प्रैक्टिकल बैरियर। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो मन नहीं काम करेगा। अगर उसके पास वित्त की कमी है, पैसे की कमी है, तो वो कहाँ से जाएगा। और इस तरह की बीमारियों के लिए कोई बीमा का इस तरह का, वो अभी इस तरह की ज़्यादा सुविधाएं नहीं दी जा रही है कि मानसिक बीमारियों में लोगों का बीमा हो, या उनको तुरंत जो है साइकियाट्रिस्ट से मिल लिया जाए या साइकोलॉजिस्ट से मिल लिया जाए, ऐसा नहीं है। तो पैसे की कमी बहुत बड़ा कारण बन जाती है। इसके अलावा बहुत बार ऐसे पेशेंट्स को साधन की कमी होती है, वो जा नहीं पाते। बहुत बार ऐसे पेशेंट्स की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, बच्चों की, परिवार की, वो इसके चलते भी नहीं जाते, क्योंकि इसके सिम्टम ऐसे नहीं है कि बुखार चढ़ गई और वो बस उठ ही नहीं रहा है। इसके सिम्टम अलग तरह के हैं। आप देखते हैं डिप्रेशन में व्यक्ति अलग बैठा रहता है, तो वो लोग उसे कह देते हैं कि जाओ चाय की थड़ी पे जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, इलाज हो जाएगा। बात करो यार, घूमो फिरो, कॉमेडी सीरियल देखो, ये करो वो करो। वहां उनको इलाज बताते हैं, इलाज वहां नहीं है। इलाज आपको साइकियाट्रिस्ट के पास ही मिलेगा। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आप साइकियाट्रिस्ट से मिलें। वो जितना आपको ट्रीटमेंट देते हैं, वो साइकोथेरेपी रिकमेंड करते हैं, साइकोथेरेपी लें, मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। उनकी एडवाइस के बिना आप दवा बंद ना करें, उनके एडवाइस के बिना आप थेरेपी बंद ना करें। जितना वो सजेस्ट करते हैं उतना लें, उतने समय समय पर दवाई लें। आप बहुत जल्दी अपनी बीमारी को बहुत आसानी से
खत्म करता हुआ पाएंगे, इसलिए इलाज लें। तो ये 8 कारण थे। नंबर 1 डर और शर्म, नंबर 2 lack of insight, number 3 lack of awareness, number 4 feeling of inadequacy, number 5 distrust, number 6 hopelessness, number 7 unavailability, number 8 प्रैक्टिकल बैरियर। ये 8 ऐसी चीजें हैं, 8 ऐसे कारण हैं जिसके चलते लोग साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं लेते। दोस्तों ध्यान रखें, आपको अगर डिप्रेशन है तो साइकेट्रिस्ट के पास तो जाना ही होगा, इसलिए आप इलाज के लिए आगे बढ़े, पहल करें, जाएं। साइकेट्रिस्ट भी डॉक्टर ही होता है, पागल जैसी कोई चीज़ नहीं है। लोगों को ये कहना अपने आप में रोकना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। हर छोटी मोटी प्रॉब्लम जो भी टेंशन के रूप में, एंजाइटी के रूप में है, अगर वो वहीं आप खत्म करना चाहते हैं तो तुरंत आपको साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।